किसी को मैथ अच्छा नहीं लगता, किसी को साइंस अच्छी नहीं लगती, कहीं इतिहास में दिमाग नहीं चलता, कहीं राजनीति भारी पड़ती है। बहुत सारे बच्चों के लिए पढ़ाई शुरू से ही बोझ बन जाती है। अब हम बनाएंगे पढ़ाई को आसान, अब हम पढ़ाएंगे आपके बच्चों को, अब हम आएंगे आपके गांव में। हम छठी से ही अच्छा बेस बनाना शुरू करेंगे। आपके गांव में ही आपके बच्चों को छठी से 12वीं तक इस प्रकार से पढ़ा देंगे कि पढ़ाई आसान दिखेगी, पूरे नंबर आएंगे और सरकारी नौकरी तो कम से कम लग जाएंगे। अच्छी शिक्षा ही सफल जीवन का आधार है। बिना समय गवाए अपने बच्चों को आईसीएस के साथ जोड़िए। 12वीं पास कर चुका है तो नौकरी की तैयारी के लिए, और 12वीं से नीचे है तो स्कूली शिक्षा के लिए। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दिसड़कनामा.com। इस वक्त मैं आपको तस्वीरें हरियाणा के सिरसा की दिखा रहा हूं, जहां पे आज सर्व कर्मचारी संघ से जुड़े हुए तमाम जो घटक हैं वो आज बिजली मंत्री चौधरी रणजीत सिंह हैं उनका घेराव करने के लिए पहुंचे हैं, उनके निवास स्थान का घेराव करने के लिए पहुंचे हैं। इस वक्त मैं आपको तस्वीरें बाबा भूमन शाह जी चौक के दिखा रहा हूं, सिरसा की तस्वीरें इस वक्त मैं आपको दिखा रहा हूं, जहां पे सर्व कर्मचारी संघ से जुड़े तमाम जो कर्मचारी हैं, मजदूर हैं, वो यहां पे पहुंचे हैं और बाबा भूमन शाह चौक पे ये पहुंचे हैं और इनको बैरिकेड से ही रोक दिया गया है। बिजली मंत्री चौधरी रणजीत सिंह के आवास का घेराव करने के लिए ये जो है सर्व कर्मचारी संघ के बैनर तले ये जो कर्मचारी हैं वो यहाँ पे पहुँचे हैं। और इससे पहले इनको जहाँ बाल भवन के पास रोक लिया गया था और इन्होंने कहा था कि वो बिजली मंत्री के निवास स्थान का घेराव करेंगे, इसलिए ये बाल भवन से जो है वो आगे तक यहाँ बाबा भूमन शाह जी चौक पे पहुँच गए हैं। और मैं आपको दिखा रहा हूँ दूसरी तरफ की तमाम जो बैरिकेड्स लगा करके इस रोड्स को बंद कर दिया गया है और भारी पुलिस बल है वो यहाँ पे तैनात हैं। एसडीएम जयवीर यादव के साथ साथ 2 डीएसपी और कई इंस्पेक्टर हैं वो सुरक्षा की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। मैं आपको तस्वीरें इस वक्त सिरसा की दिखा रहा हूं, जहां पे कर्मचारी नेता हैं प्रदर्शन कर रहे हैं, जोरदार नारेबाजी है वो बिजली मंत्री के खिलाफ की जा रही है। और क्योंकि कई दिन से ही जो है इनका जो कार्यक्रम था इसको लेकर के अलग अलग जो है ज़िलों में जाकर के ये कर्मचारी नेता हैं वो आह्वान कर रहे थे बिजली मंत्री के घर का घेराव करने के लिए, और आज यहाँ पे ये पहुँचे हैं। और हम आपको बता दें कि आउटसोर्सिंग कर्मचारी भी इनके साथ हैं और पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल वर्कर्स यूनियन है, क्योंकि तमाम जो घटक हैं वो सर्व कर्मचारी संघ के हैं। और ये जो कर्मचारी हैं वो यहाँ पे चाहे आउटसोर्सिंग की बात करें तो यहाँ पे जो है पहुँचे हैं। सिरसा की तस्वीर इस वक्त मैं आपको दिखा रहा हूँ और जो बिजली मंत्री चौधरी रणजीत सिंह है वो निवास स्थान का घेराव करने के लिए कर्मचारी पहुँचे थे, जिनको बाबा भूमन शाह जी चौक पे ही जो है वो रोक लिया गया है। और दूसरी साइड में आपको दिखाऊंगा कि भारी पुलिस बल है वो तैनात है और जो है बैरिकेड्स लगा करके इस रोड्स को है वो बंद कर दिया गया है। कई डीएसपी, एसडीएम और तमाम जो इंस्पेक्टर है वो इस सुरक्षा की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। हालांकि बिजली मंत्री चौधरी रणजीत सिंह है वो अपने निवास स्थान पे नहीं है, वो चंडीगढ़ में है और कुछ देर पहले उनके जो है पर्सनल असिस्टेंट यानी कि उनके पीए हैं वो ज्ञापन लेने के लिए पहुंचे थे बाल भवन पे, लेकिन कर्मचारी नेताओं ने उनको ये कहते हुए मना कर दिया कि वो बिजली मंत्री चौधरी रणजीत सिंह से बातचीत करेंगे और वो मुख्यमंत्री से बातचीत करके तमाम जो अलग अलग इनकी जो मांगें हैं सर्व कर्मचारी संघ की, उन मांगों को जो है निपटाने के लिए एक कमेटी है उसका जो है डेट है वो डिसाइड करे, उसको लेकर के जो है कर्मचारी नेता हैं वो बाबा भूमन शाह चौक पे पहुंच गए हैं। और चौधरी रणजीत सिंह उनके पीए जगसीर सिंह भी यहां पे पहुंच गए हैं, जिनको ज्ञापन सौंपा जाना है। हालांकि जो है निवास स्थान से पहले ही कर्मचारियों को रोक लिया गया है और भारी पुलिस बल यहाँ पे तैनात हैं। और चूँकि ये जो निवास स्थान रोड है इसको बैरिकेड्स लगा करके जो है पुलिस ने बंद कर दिया गया है। और इससे क्योंकि सुबह से ही जो है अलग अलग जो कर्मचारी नेता हैं वो बस स्टैंड के पास तिकोना चौक पे एकत्रित हो रहे थे और उसके बाद से ये पैदल ही जो है मार्च करते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं। इनको पहले बाल भवन के पास रोक लिया गया था, लेकिन कर्मचारियों की ये मांग थी कि वो बिजली मंत्री चौधरी रणजीत सिंह के निवास स्थान का घेराव करने के लिए उनका कार्यक्रम है और इस घेराव करने के लिए वो आज निकले हैं। और अब उनको बाबा भूमन शाह जी चौक पर रोक लिया गया है बैरिकेड्स लगा करके। और इसको लेकर के जो कर्मचारी नेता हैं वो क्या आह्वान कर रहे हैं हम आपको वो सुना रहे हैं। आज हम यहाँ पे तमाम लोग पूरा सर्व कर्मचारी संघ किसान आंदोलन का तन मन धन से समर्थन करता है।
रुपए का चंदा भी दिया है, हमने बोर्डों पे हाजिरी भी लगाई है। मांगे कुछ नहीं है हमारी, हम यही कहने आए हैं कि जो इनके घोषणा पत्रों में था वो लागू कर दीजिए। आपने चौक चुराहे आके कहा था आपकी आवाज उठाऊंगा, पर आवाज किसकी उठाई जा रही है? अडानी की और अंबानी की। अभी पीछे मौका आया था पाप धोने का रणजीत के पास भी, जब विधानसभा के अंदर वोटिंग हो रही थी सरकार को गिराने को लेके, पर रणजीत सिंह ने भी बाकी लोगों की तरह ही, बीजेपी जजपा के लोगों की तरह ही इस दुष्यंत को रणजीत को बीजेपी के गुस्से की वोट ने जिताया था। उसी जनता के जनमत को इन्होंने उन्हीं दुश्मनों के चरणों में जाके डाल दिया। ये भूला नहीं जाएगा कभी, हम ये याद करवा देने आए हैं। जो सरिया हमने बीजेपी की गर्दन से निकाला था, वही सरिया हम रणजीत और दुष्यंत की गर्दन से निकालने वाले लोग हैं। हम ये चेतावनी देने के लिए आए हैं। सर्व कर्मचारी संघ को मंत्री रणजीत सिंह ने 14 तारीख को 10 बजे सुबह बातचीत का आश्वासन दिया है। बातचीत पहले भी हुई है, ऐसा नहीं है पहले बातचीत नहीं हुई है या सरकार ने आश्वासन नहीं दिए हैं या मांगे नहीं मानी है, पर ये एक ऐसी सरकार है जो कहती कुछ है और करती कुछ है। यहाँ पे ये मान लेते हैं, बहुत बार मीटिंगों में हमारे साथ ऐसा होता है जब मंत्री ये बोलते हैं कि अच्छा ये भी नहीं हो रहा फिर कैसे महकमा चलेगा, ये तो बहुत बुरी बात है, ये तो हम आज ही कर देते हैं। पर उसके बाद उस बात पे जब तक हम दोबारा रोष प्रदर्शन करते हुए टाइम ना ले लें, कोई बात नहीं होती, चिट्ठी नहीं निकलती। इतने निचले स्तर पे गिरे हुए हैं ये, इतने निचले स्तर पे गिरे हुए हैं ये, वादा करते हैं पर कच्चे कर्मचारी को जो 5,000 7,000 डीसी रेट का है उसको भी नहीं बख्शते हैं, जो 10 साल से लगा है। 1,000 पे कर्मचारी लगा, 10 साल हो गए, आज मुश्किल से उसका डीसी रेट 10-11 हज़ार हुआ है। आज उसको एक झटके में घर बिठा दिया और अपने चेतों को भर रहे हैं। इन्होंने पब्लिक हेल्थ में ऐसा खूब किया है, अब ये हेल्थ में करने जा रहे हैं उसी को। स्लैब रेट डीसी रेट है एक, उसकी एक स्कीम है भाई, जिनको 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, 5 साल हो गए, उनको आज लगे कर्मचारी से कुछ अप दिया जाए, पर उसको लेके ये सरकार मान लेती है। अभी मानना है इन्होंने, हमारे डेपुटेशन के सामने मानना है, हाँ बस 2 दिन के अंदर अंदर हो जाएगा, पर उन बातों को महीनों गुजर जाते हैं, दोबारा कोई कार्रवाई नहीं होती है किसी भी तरह की। ये लोग बड़े दोगले किस्म के हैं, पर हमें ये पता है अल्टीमेटली बातचीत से ही बात होती है। हम बातचीत में विश्वास करते हैं, द्विपक्षीय बातचीत से जनता के मुद्दों को सुलझाया जाए। जब तक नहीं सुलझाएंगे हम इन बातों को लेके जनता के बीच में, आप लोग मीडिया के बीच में आते रहेंगे, ये प्रोटेस्ट जारी रहेंगे।